लांजी क्षेत्र में एक दलित महिला पंच गांव वालों के अधिकारों के लिए पिछले करीब 10 दिनों से अनशन पर बैठी हुई है। लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ना ही कोई उच्च अधिकारी उनसे मिलने गया है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। दरअसल मामला वनांचल ग्राम नेवरवाही का है, जहां पर पंचायत में हो रहे मनमानी और अनियमितता समेत कुछ मांगों को लेकर पंचायत की पंच हसीना वाहने 29 अप्रैल से हड़ताल पर बैठ गई है। सुनवाई नहीं होने पर दलित महिला ने बीच में इसे आमरण अनशन में परिवर्तित कर लिया और मांग पूरी नहीं होने तक वो अनशन पर ही रहेगी। भीषण गर्मी में अनशन कर रही महिला से हमने गांव पहुंचकर चर्चा किया कि आखिर क्यों वो अनशन पर बैठने मजबूर है। नमस्कार, मैं यशवंत कुमार, आप देख रहे हैं बालाघाट हलचल न्यूज। आज हम लांजी विधानसभा क्षेत्र के वनांचल ग्राम पंचायत नेवरवाही में पहुंचे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि ग्राम पंचायत में हो रहे अनियमितता के खिलाफ वार्ड मेंबर खुद अनशन पर बैठी है। 29 तारीख से वो हड़ताल पर बैठी थी, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। उसके बाद में 2 तारीख से आमरण अनशन में वो बैठ गई है। क्या समस्या उनको है और क्या शिकायत है, किन विषयों को लेकर के वो इस अनशन पर बैठे हैं, यह हम आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कि भीषण गर्मी में मई का जो महीना होता है, भीषण गर्मी का होता है। जब हम यहाँ पर है तो हमको भी पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी लग रही है। इस भीषण गर्मी में एक सभा मंच है, यहाँ पर खुले में वार्ड पंच जो है अनशन पर बैठी है। हम उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। उनकी प्रमुख मांगे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक बैनर भी तैयार किया है, उसमें बैनर में लिखा है कि ग्राम सर्रा सोननदी पुल के दोनों ओर 1 किलोमीटर सड़क की मरम्मत किए जाने की सड़क। हाँ, ये बात सच है। जब अभी हम आ रहे थे तब हमने बखूबी देखा कि सड़क की हालत इतनी जर्जर है। हर साल ये समस्या उत्पन्न होती है कि जो बड़ा पुल जो है उसके दोनों ओर का अप्रोच मार्ग कट जाता है, जिससे आवागमन बाधित हो जाती है। लोग यहाँ से अगर मेडिकल सुविधा भी अगर उनको चाहिए तो नहीं पहुँच पाते हैं मुख्यालय तक। कई दिनों तक उनको गांव में ही रहना पड़ता है। जरूरी चीज़ों के लिए, जरूरी कोई चीज़ है, कोई काम है, उसके लिए भी वो मुख्यालय नहीं पहुँच पाते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि श्री जामेंद्र टिकेश्वर सरपंच ग्राम पंचायत के वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आवास निर्माण की सूक्ष्म जांच करने की भी मांग वो कर रहे हैं। इसके अलावा कई बार होता है कि आप देखते होंगे कि कोई कर्मचारी हो, यहाँ पर उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत सचिव जो थे महेंद्र बागड़े जी, वो काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन उनका ट्रांसफर यहाँ से करा दिया गया। कई तरह के आरोप लगाकर ये भी उनकी मांग है कि उनको पुनः यहाँ इस ग्राम पंचायत में पदस्थ करना चाहिए। इसके अलावा नक्सल प्रभावित पूर्वांचल ग्राम पंचायत सर्रा, कंसुली, नेवरवाही, बेलगांव एवं देवरोबेली के ग्रामों की आंगनबाड़ी केंद्र एवं शासकीय स्कूलों भवनों की छतों का मरम्मत कार्य वर्षा ऋतु के पूर्व किए जाने की वो मांग कर रहे हैं। कितने दिनों से वो अनशन पर बैठी है, किस तरह की समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा है, यह हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। हम उनसे सीधी बात करते हैं। क्या नाम लिखते हैं जी आप? मेरा नाम श्रीमती हसीना वाहने। कब से और किन मांगों को लेकर आप अनशन पर बैठे हैं? जी, मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल में 29 तारीख से बैठी थी। उसके बाद में शासन प्रशासन ध्यान नहीं दिए तो मैं 2 तारीख से भूख हड़ताल में बैठी हूँ और मेरी मांगे इस प्रकार से हैं। सबसे पहली मांग है मेरी कि जो सर्रा सोन नदी पर जो सड़क है 1 किलोमीटर दूर तक के बहुत जर्जर हो चुकी है। वहाँ से कम 15,000 ग्रामीण आना जाना करते हैं और स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे वहाँ से आना जाना करते हैं, जिससे काफ़ी समस्याएं आती हैं। बच्चों को अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बारिश में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें होती है बच्चों को। कई बच्चे गिर जाते हैं वहाँ, कई बच्चों के यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं, कई बच्चे यूनिफॉर्म गंदे हो जाने के कारण वापस आ जाते हैं। वहाँ से गर्भवती महिलाओं को भी प्रसव के लिए ले जाते हैं, जो कि कई सारी दुर्घटनाएं हो चुकी है आज तक के। और ये जो स्कूल कॉलेज जाते हैं वो बच्चे भी कई बार गिर पड़ गए हैं, कई सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो मेरा कहना है कि जल्दी से जल्दी उस सड़क की मरम्मत करवाइए।
अनशन पर बैठने से, हड़ताल पर बैठने से पहले इसकी सूचना क्या आपने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को दिए थे? जी, मैंने अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठूंगी करके विधायक महोदय जी को भी सूचना दी थी और एसडीएम साहब को भी दी थी, कलेक्टर महोदय जी को भी दी थी, जिला सीओ को भी दी थी और बस इतना ही दी थी। और 2 तारीख से भूख हड़ताल में जब बैठी तो मैंने एसडीएम साहब को भूख हड़ताल की सूचना दी और टीआई सर को भी इसकी सूचना दी है कि अपन भूख हड़ताल में 2 तारीख से बैठ रहे हैं करके और फ़ोन के माध्यम से, मतलब कि व्हाट्सएप के माध्यम से जिला सीओ और कलेक्टर महोदय को भूख हड़ताल पर बैठ रही हूँ 2 तारीख से करके अपन व्हाट्सएप के माध्यम से व्हाट्सएप कर दी। लगभग 10 दिन हो गया आपको यहाँ पर बैठे हुए, या कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई अधिकारी आपसे मिलने आए हैं? जी, मेरे से कोई जनप्रतिनिधि मिलने नहीं आए हैं। अधिकारी में से पीएम हाउस अधिकारी आए थे, एपीओ सर जी आए थे और पीडब्ल्यूडी अधिकारी आए थे, बस। किसी ने दबाव तो नहीं बनाया कि आपको हड़ताल से उठ जाओ करके? नहीं, मेरे को किसी ने दबाव नहीं बनाया है। बस एसडीएम साहब से आज बात हुई थी कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी, तो मैं गई थी तो सूचना दे दी थी एसडीएम साहब से। कब हुई थी डेथ? डेथ हुई थी मेरे पिताजी की 4 तारीख को। मैं शाम तक के यहाँ से निकल गई थी एसडीएम साहब को सूचना देके कि मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो मैं जा रही हूँ सर जी, लेकिन मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। तो सर जी ने बोले ठीक है, पारिवारिक मामले को देखिए पहले करके। फिर गई मैं पुनः आके 7 तारीख को सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बीच में मैं भूख हड़ताल में बैठ गई और एसडीएम साहब जी को सूचना दे दी कि मैं आज से भूख हड़ताल में बैठ गई हूँ सर जी करके। सर जी बोले, एसडीएम सर जी बोले कि आप काहे के लिए तकलीफ ले रहे हो, काहे के लिए परेशान हो रहे हो, भूख हड़ताल मत कीजिए, ऐसे करके उठ जाइए करके। लेकिन मेरी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक के मैं नहीं उठूँगी। इस बीच में मेरा स्वास्थ्य भी खराब होगा तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, वो आप शासन की जवाबदारी है, इस प्रकार से बोलूँ। अच्छा, मेडिकल टीम आती है कि नहीं यहाँ पर? जी आते हैं, डॉक्टर आते हैं एक टाइम जो ब्लड टेस्ट करते हैं, शुगर, बीपी और वजन। देख रहे हैं हड़ताल पर बैठी इस महिला से हम चर्चा कर रहे थे। ग्राम पंचायत की पंच ये हैं, इन्होंने ये बताया कि हड़ताल के दरमियान इनके पिताजी गुजर गए। वहाँ पर एसडीएम साहब को बताने के बाद वो जरूर गए थे, लेकिन कितना दुख आप समझ सकते हैं कि कितना दुख हुआ होगा कि पिताजी गुजर गए, हड़ताल पर पूरा समय वो नहीं दे पाए और इतनी भीषण गर्मी में भी वो हड़ताल पर बैठी हैं। अपने ग्राम पंचायत के लोगों के लिए, इधर पुल के इस तरफ जो निवास करते हैं उन गांव के लोगों के लिए कितनी मेहनत, एक प्रकार से लड़ाई लड़ रहा है, उनके लिए न्याय की लड़ाई ये महिला लड़ रही है। लेकिन उनका कहना है कि लगभग 10 दिन हो गया हड़ताल पर वो है, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि या फिर कोई बड़े अफसर उनसे मिलने नहीं आए हैं, हालचाल पूछने भी नहीं आए हैं। जब आपसे बात होती है अब बड़े अधिकारियों से या फिर कोई कर्मचारी आते हैं तो क्या कहते हैं, आपकी मांग पूरी करेंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जी, मुझे तो इस प्रकार से अभी किसी प्रतिनिधि ने, किसी अधिकारी ने नहीं बोला, लेकिन पीडब्ल्यूडी वाले अधिकारी आए थे तो उन्होंने बताया है कि अपन अभी झाड़ियाँ कटवाना शुरू कर रहे हैं, बारिश के पूर्व अपन डामरीकरण करवा देंगे, इस प्रकार से बताया गया। और लिखित में मतलब मेरे को जो आदेश है वो व्हाट्सएप के माध्यम से भिजा दिया गया है। ग्राम पंचायत की जब बैठक होती है तो सभी पंचों को सुनते हैं कि नहीं? जी, सभी पंच तो बैठे रहते हैं। ये सचिव को क्यों हटा दिए थे? जी, सचिव महोदय की तो गलती कुछ भी नहीं थी। बिना कारणवश, बिना शिकवा शिकायत के सरपंच साहब और कुछ ग्राम के 2-4 लोगों ने
सरपंच की मिली भगत से सचिव का ट्रांसफ़र करवा दिए हैं, जो कि सरपंच महोदय जी का भी यहाँ ग्रामीणों के साथ में सहयोग रहा है। और जब मीटिंग लगी तो मैंने बोली कि बिना शिकवा शिकायत के कैसा ये हुआ है, कैसे ट्रांसफ़र करवा दिए हो आप लोगों ने। जब कोई शिकवा शिकायत थी तो हम बॉडी बैठे थे, बॉडी के बीच में रखना था कि सचिव की कोई गलती है, इस प्रकार से बोला गया। फिर भी सरपंच महोदय बोलते हैं कि ग्रामीणों ने किए हैं, क्या कारण से किए हैं, क्यों किए हैं, इस प्रकार से पूछा गया। तो उन्होंने बोले कि नहीं, ग्राम के लोग गुस्सा करते हैं, आक्रोश में आ गए थे। तो मैंने बोली क्या कारण से आक्रोश में आ गए थे, बताना चाहिए। कोई समस्या थी, कोई काम नहीं कर रहे थे, कोई गलत कर रहे थे तो हम बॉडी के बीच में रखना चाहिए, बताना चाहिए। बिना शिकवा शिकायत के कैसे आप 2-4 लोग सरपंच के साथ में मिलके कैसे बिना कारणवश और बिना गलती के उनका ट्रांसफ़र करवा दिए, ये तो सरासर गलत है। इस प्रकार आप जब बैठे हो तो गांव के कुछ लोग आपसे मिलने या बैठने आते हैं कि नहीं यहाँ पर? जी, कुछ लोग आते हैं लेकिन डरते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या क्या किस चीज़ का डर है? कुछ पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि नहीं, अपन आके बैठते हैं तो लोग चिल्लाते हैं कि अपन आपके पास में बैठते हैं तो तुमको समाज के बाहर कर देंगे, इस प्रकार से बोला जाता है उनके द्वारा। ऐसे बोलते हैं, बोले गांव के लोग कि नहीं वहाँ जाके बैठते हैं, ये वहाँ बैठते हैं, ये करते हैं तो इनको समाज के बाहर फेंकेंगे, इस प्रकार से बातें होती है करके बता रहे हैं। तो देख रहे हैं आप जो ग्राम पंचायत की पंच है, दलित समुदाय से है, इनको किस तरह से आज के समय में भी दंश झेलना पड़ रहा है। हड़ताल और अनशन पर वो तो बैठी है, लेकिन उन्होंने बताया कि बाकी जो गांव के और भी महिलाएं या फिर कुछ लोग बैठने आते हैं तो उनको भड़काया जाता है कि आपको, उनको धमकियां दी जाती है कि आपको समाज के बाहर कर देंगे, इस तरह की। तो हमने आपको दिखाया कि एक महिला पंच किस तरह अपने आसपास के गांव के और गांव के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रही है अकेली। इसी तरह और भी वीडियोस को देखने के लिए आप बालाघाट हलचल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर। धन्यवाद।